बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है और आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में जारी है और अफ़गानिस्तान और इस वक्त हॉलैंड का मैच जारी है, जहां पर हॉलैंड ने पहले खेलते हुए 179 स्कोर किया और 180 रन का टारगेट दिया है अफ़गान टीम को इस मैच में जीतने के लिए। और इस वक्त अगर सूरत हाल है तो अफ़गान की टीम 68 रन पर उसके 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और 13वां ओवर जारी है इस वक्त। और ओवरऑल अगर बात करें इस मैच के हवाले से तो बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ है। जिस तरह 2 मैचेस में हमने देखा, लास्ट है अफ़गानिस्तान टीम ने जो है टारगेट चेस किया है और आज भी ऐसा लगता है कि वो टारगेट को चेस करने में बआसानी अबूर करती हुई दिखाई देगी। इसी हवाले से भी बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे जहाँ पर तीसरी वनडे में सबसे बड़ी फतह हासिल की है कल इंडिया ने, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मज़हर रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब मौजूद है जो स्पोर्ट्स उनके साथ है, जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। सबसे पहले मज़हर साहब की तरफ चलते हैं। मज़हर साहब, अफगान चेस करने में कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? अगर देखें तो आज ये तीसरा मैच चेस पे ऐसा जा रही है कि बआसानी ऐसा लगता है कि चेस करने में कामयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखें, हमने पहले भी प्रोग्राम में यही बोला था कि जो है ना, जो इस वक्त जो है अफगानिस्तान की टीम है वो टोटली डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। पहले हम यही समझ रहे थे कि जो है अफगानिस्तान की टीम जो है T20 की टीम है, मगर इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा कि जो है ना बहुत ही डिफरेंट किस्म की, और उनके जो बैट्समैन हैं, बैट्समैनों को जो है वो हिटों के अलावा जो है सिंगल डबल लेने आ गए हैं। और इसी वजह से जो है आज आप देख रहे हैं कि जो है इंडिया जो अफगानिस्तान की टीम है वो टोटल डिफरेंट शेप में और अपने जो है ना इस वर्ल्ड कप में 6ठी पोजीशन पे है। तो बहरहाल जिस तरीके से जो है ना रन चेस कर रही है उसे पाकिस्तान के खिलाफ की। देखें, ये तो नीदरलैंड की टीम जो है अनएक्सपीरियंस है, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उनके मुकाबले में आप पाकिस्तान की टीम को देख लें और इसके अलावा इंग्लैंड की टीम को देख लें, वो एक्सपीरियंस टीमें हैं और बड़ी टीमें समझी जाती हैं। तो उनके खिलाफ जिस तरीके से उसने बैटिंग की है और जिस तरीके से उनकी प्लानिंग थी और कैप्टनशिप और जैसे पूरा एक ग्रुप बन के उन्होंने जो है ना मुकाबला किया बड़ी टीमों का, तो मैं समझता हूँ कि जो है ना अफगानिस्तान की टीम इस वक्त जो है बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। और आज देखेंगे किस तरीके से उन्होंने 170 रन पे जो है वो नीदरलैंड को आउट कर दिया और अभी जो है 2 खिलाड़ी आउट हैं और 70 रन है। और उनका जो जिसकी प्लानिंग है, मैंने एक जगह ये चीज़ भी देखी थी कि देखें उनका जो है जो कोच है वो बाकायदा तौर पे जो है उनको बोर्ड पे लिख के जो है ना बताता है कि भाई हमने पहले 10 ओवर में इतने रन करने हैं, फिर 20 ओवर में इतने करने हैं, 30 में इतने करने हैं, 40। आप यकीन करें कि मैंने उनकी पूरी ब्रीफिंग देखी है और सुनी है कि वो अपने कोच के एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो है ना अमल करते हुए उसी प्लानिंग को लेके चल रहे होते हैं। और जो है देखें आज जो है ना उसका सेहरा जो है देख ले कि किस तरीके से चलें, सेहरा तो नज़र आ रहा है अफगान टीम का और जिस तरह वो चेस करती दिखाई दे रही है। जमीन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते हुए नज़र आ रही है। बूम बूम आफरीदी जिस किस्म की मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, आज उन्होंने ज़का अशरफ से मुलाकात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। क्योंकि टर्नओवर की अगर हम बात करें तो ज़का अशरफ की 4 तारीख को टर्नओवर की मुद्दत ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है पीसीबी में कुछ ओहदा आप देख रहे हैं शाहिद खान आफरीदी का? देखिए, उन्होंने शाहिद खान आफरीदी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर काकड़ साहब से भी मुलाकात की है और उसके बाद जो है इनसे भी मुलाकात की है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो आज की जो मुलाकात हुई है तो उसके अंदर तो ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो जूनियर्स हैं उनकी जूनियर सतह पर काम करके और वहाँ पर बेहतरी लाने की कोशिश करके ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो लेकिन इसमें जमीन साहब 2 दिन कबल एक बयान आफरीदी का भी आया ज़का अशरफ के खिलाफ है, हाँ, तो इसको किस तरह देखेंगे? और फिर एक मुलाकात उसको जोड़ा जा रहा है इससे, ये बात आपकी सही है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक, जो मेरी थोड़ी इतलात हैं उसमें यह है कि शायद उनको जो है वो एक्सटेंशन मिल रही है ज़का अशरफ 4 माह की ना। तो अगर 4 माह की उनको एक्सटेंशन जो है ना वो मिल जाती है और आफरीदी को, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, आपको पता है इंज़मामुल हक ने रिज़ाइन कर दिया, और ऐसा मजबूत आदमी चाहिए इस काम के लिए कि जिस पर उंगलियां ना उठ सकें। तो जिस तरह सिलेक्टर के मजबूत उम्मीदवार आप समझते हैं शाहिद खान आफरीदी को होता अब तक ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, मैं बताऊं पूरा कैरियर जो है ना, ये तो 96 में आया ना इंटरनेशनल में, उससे पहले से भी मैं देखता हूं ना कि वो जोन 1 से अंडर 19 खेले और ये सारा के इलेक्ट्रिक से भी खेले, KBC से भी खेले शाहिद आफरीदी। तो पूरा कैरियर तो मेरे सामने है ना। तो पूरा कैरियर जो है जिस आदमी का बेदाग हो, और जो वरना किसी न किसी खिलाड़ी कोई ना कोई रहता है ना, लेकिन ये बगैर किसी उसके जो है ना पूरा कैरियर इनका जो है ना मतलब ये कि रहा। और जो है ना ऐसे आदमी की इस वक्त जो है ना ज़रूरत है, क्योंकि
अगर इंजमाम का वो जो इंक्वायरी चल रही है वो मसला वो हल नहीं होता तो आदमी तो ऐसा एक आदमी चाहिए ना। ये आप पता है अभी जो सेठी साहब थे उन्होंने भी इनको चीफ सेलेक्टर बनाया था कुछ अरसे के लिए। अच्छा इनके ये चूंकि एक अपना इदारा भी चलाते हैं शाहिद फाउंडेशन के नाम से ना, तो अच्छा वो भी है इनके, तो ये मसरूफियत इनकी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने यही कहा ना कि मैं सोच के जवाब दूंगा, तो अब वो उसमें यही है कि वो अपना देखेंगे कि भाई क्या मैं किस ओहदे पर मैं किस मनसब के ऊपर काम कर सकता हूँ, तो उसको मद्देनजर रख कर फिर वो जो भी जवाब देंगे तो वो, क्योंकि लेकिन एक बात तो आपको पता है ना कि वो फैसले तो वो बहुत ही मतलब ये कि आपको पता है कि दिलराना फैसले जब जितना अरसे भी रहे बोर्ड के अंदर तो वो फैसले जो करते हैं वो फैसलों का रिजल्ट नजर आता है। बिल्कुल रिजल्ट नज़र आता है। कल के मैच पे आते हैं जावेद साहब, कल जिस तरह इंडिया ने कामयाबी हासिल की, जिस तरह एशिया कप में उन्होंने श्रीलंका को बशेड़ दिया था और कल भी यही कुछ हुआ श्रीलंका के साथ, 55 रन पर आउट हो गई और वनडे की तीसरी बड़ी शिकस्त कल हमने देखा कि वहाँ हुई है। जिस तरह इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में नज़र आ रही है, जिस तरह उनके फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि जहाँ उनकी बैटिंग भी क्लिक कर रही है, बॉलिंग भी, तो इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम समझ रहे हैं आप? और फिर कल के मैच में सिराज शामी ने 5 आउट किए, सिराज ने 4 आउट किए, कैसा देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें आप, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आप इंडिया की टीम को जो है ना आप बिल्कुल देखें फाइनल में देख रहे हैं। और देखिए जो शोबा क्रिकेट का ले लें, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारे शोबे में बिल्कुल कहते हैं ना वो छाया हुआ है, तो इंडिया इस टाइम पे छाया हुआ है। उसके बैट्समैन भी 5 से लेकर 6 नंबर तक बिल्कुल स्कोर कर रहे हैं और बॉलिंग का तो जवाब नहीं, जिस तरीके से बुमराह दबाव डालता है, उसके बाद शामी आ जाता है, सिराज आ जाता है, तो वो तो ऐसा है उड़ा के रख दी। यानी कि पिछले 1.5 महीने में श्रीलंका को दूसरी दफा, एक दफा 50 पे फाइनल में और 55 में कल आउट कर दिया। कितनी शर्मनाक शिकस्त श्रीलंका के बोर्ड को, तो अब सोचना चाहिए कि इनकी टीम खड़ी कहाँ है। आप जब एकदम यंग जनरेशन नए डाल देते, कोई सीनियर प्लेयर साथ नहीं होता, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है टीम पे। तो इंडिया ने आपको 2 दफा ये 1.5 महीने के अंदर अंदर 50 और 55 पे आउट कर दिया। तो अब इंडिया की टीम तो आपको पता है वो बिल्कुल आखिरी हदों को, कामयाबी की आखिरी जो हदें उनको छू रही है और उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है ना मेरी भी समझ में नहीं आ रही, जाहिर है मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, वो जो बॉल इंडिया के हाथ में आती है, क्या बॉल स्विंग हो रही है पुराने बॉलर्स की। मैल्कम मार्शल, डेनिस लिली क्या स्विंग करते थे, जो सिराज स्विंग कर रहा है, बुमराह स्विंग कर रहा है, शामी स्विंग कर रहा है। तो मुझे तो शक है, पता नहीं कोई इंडिया के लिए कोई स्पेशल बॉल बनवाई गई है जब वो खेलते हैं, इसका भी कोई डीएनए करवाओ यार। ये तो बॉलर्स को किसी को स्विंग नहीं मिल रही सिवाय इंडिया के बॉलर्स को। इसी पे मजर साहब की तरफ आते हैं। मजर साहब, अगर स्विंग में देखा जाए तो दुनिया में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्विंग वाले बॉलर हुआ करते थे। अब क्या वजह है कि हमारे पास इन स्विंग आउट स्विंग करने वाले बॉलर्स नहीं? कुछ मैचेस में हमने भी देखा, जब से वसीम जूनियर खेल रहा है थोड़ी सी बॉल उनकी स्विंग नज़र आ रही है, हसन अली खेल रहे थे कुछ उनमें मूवमेंट नज़र आती है, लेकिन बाकी आप जितने भी बॉलर्स हमारे देख लें, शहनशाह आफरीदी देखें, हारिस रऊफ देखें, इनको सपोर्ट क्यों नहीं हासिल हो रही इन्हीं विकेटों पर? देखें, आपको इन स्विंग और आउट स्विंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको जो है ना जो देखें, सबसे पहली बात कि हमारे पास हम तो जो है ना स्विंग के बादशाह थे हमारे पास। वसीम अकरम हुए, सरफराज नवाज खान साहब हुए, इसके वकार यूनुस हुए, आकिब जावेद जैसे मतलब बड़े बड़े नाम, मोहम्मद अकरम, तो ये जो ना बड़े बड़े नाम थे। अब हमें समझ ये जो है ना देखें, हम ये अगर ये देखें ये जो PSL में जो है ना जो वसीम अकरम जैसे वहाँ पर जो है मेंटोर थे, वहाँ उनके कोच थे, ये सारी की सारी प्रोडक्ट वहाँ की है। तो जब जाहिर बात है जब आपका कोच जो है ना वसीम अकरम जब वहाँ पर होगा तो जाहिर बात है बहुत चीज़ें उसको सिखाएगा। तो ये 4-5 साल पहले जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो भी बॉलर इस वक्त जो है ना इंडिया की टीम के अंदर हैं, ये टीम जो है 4 साल पहले से तैयार हो रही थी और इस वक्त आप देख लें कि नाकाबिल तस्खीर हो गई है। तो उनके पास हमने कभी भी इंडिया की टीम को फास्ट बॉलिंग में इतना मजबूत कभी भी नहीं देखा जितनी इस वक्त जो है ना हम देख रहे हैं। उनकी आप देखें कि जो ना एक होती है कि टीम होती है, टीम के सामने आप रखेंगे भाई इसका जब टीम मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आके बैठेगा या ऑस्ट्रेलिया बैठेगा कोई भी, कि हम जो है इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करें और इसको जो है ना हमने यहाँ से इसको डैमेज करना है, तो मैं समझता हूँ कि जो है ना उनका हर शोबा ही मुकम्मल है। आप बॉलिंग के हिसाब से देख लें कि बॉलर जो है उनका कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसको आप चार्ज करने के लिए कि भाई हम जो है ना ऐसा करते हैं कि सिराज के ओवर रोक लेते हैं
या शामी के जो है ना ओवर रोक लेंगे, हम किसी और को चार्ज कर लेंगे वहाँ उसके 10 ओवर में, ऐसा कोई बॉलर सामने नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब बाकी जो है अगर आप बैटिंग पे चले जाएं तो बैटिंग जो है इंडिया की टीम शुरू से ही जो है ना बैटिंग में बहुत मजबूत थी, और इस वक्त भी आप देख लेंगे उनकी टीम किस तरीके की उनकी फील्डिंग है। एशिया के अंदर अगर देख लें तो एशिया की टीमों के अंदर मजहर भाई, मैं कता कलामी की माफी, मैं ये पूछ रहा था स्विंग जो हो रही, देखें पूरी दुनिया से टीमें आई हुई हैं, बड़े बड़े बॉलर आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के ले लें, स्टार्क ले लें, मिचेल्स ले लें और कमिंस ले लें, हमारे ले लें, न्यूजीलैंड के बॉलर, किसी से स्विंग नहीं हो रही। हमारे अगर वसीम की या किसी की आप बात करें तो आखिरी ओवर में जाके वो रिवर्स स्विंग हो रही है, आउट स्विंग इन स्विंग जो इंडिया कर रहा है वो कमाल की हो रही है। इस पे देखें हम जो है ना, अब मसला ये कि ये वर्कआउट की बात है कि उन्होंने कितना वर्कआउट किया हुआ है, इस बात से यही हम कह सकते हैं भाई सब वर्कआउट कर कर तो आए होंगे। ये तो नहीं, बॉल स्पेशली बॉल तो नहीं लेकर आ सकते ना कि अपनी जेब में तो डाल के नहीं लेकर आए देखें देखें मैं आपको बताऊं, देखें बात यह है कि उनके जो प्लेयर है ना वो पीएसएल के अलावा कुछ नहीं खेलते, वो आईपीएल के अलावा, सॉरी पीएसएल के अलावा, आईपीएल के अलावा, आईपीएल उनका अपना ब्रांड है, वो उसके अलावा कुछ नहीं खेलते, ना वो कहीं लीग खेलने जाते हैं ना कुछ। वो एनर्जी होती है ना, एनर्जी लेवल होता है जो उन्होंने बचा के रखा इस वर्ल्ड कप के लिए। एनर्जी लेवल फास्ट बॉलर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये जो बात कर रहे हैं जावेद भाई, आप साउथ अफ्रीकी जो अफ्रीकन है उनको भी देखें, आप उनका गेंद भी स्विंग हो रहा है। आप उनके सारे बॉलरों को आप देखेंगे ना, अगर रबादा को भी देख लें, वो जैनसन जो नया फास्ट बॉलर आया उसको देख लें, ये सब सारे के सारे जो है ना मतलब स्विंग कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक स्विंग हो रहा है। तो अगर आपको स्विंग करना आती है, स्विंग करना तो आती है इनको, लेकिन क्या है कि जो थकावट है ना, वो थकावट नजर आ रही है हमारे खिलाड़ियों में। जो देखिए इन्होंने तैयारी की है, मैं कहता हूँ टीमों ने तैयारी करके आए जनाब। ये शामी को इन्होंने 3 मैच नहीं खिलाए शुरू के, मोहम्मद शामी को 3 मैचों में 14 खिलाड़ी आउट किए उसने। इंडिया का अगर आज आप जिक्र कर रहे हैं ना, इंडिया का हर बॉलर विकेट टेकर है, आप उठा के देख लें, किसी बॉलर को देख लें, मतलब आप शामी को देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, हाँ कुलदीप यादव को देख लें या फिर जडेजा को देख लें, सारे के सारे। अच्छा मजे की बात यह है कि ये 5 बॉलर से खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या के ना होने से ये जो ना सूर्य कुमार यादव को खिला रहे हैं। अब जब वो आएगा तो टीम और मजबूत हो जाएगी और बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, मतलब बॉलर 6 हो जाएंगे उनके पास, वो भी स्विंग करता है, समझे ना, तो इनकी शिकायत पर और बढ़ जाएगी कि यार एक और स्विंग करने वाला आ गया, तो वो भी स्विंग करता है। तो अच्छा बैटिंग का जहां तक ताल्लुक है ना, देखिए बैटिंग में तो जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं ना, मैं देखें मुझे जो लग रहा है साउथ अफ्रीका की जो 1 से लेकर 7 नंबर तक बैटिंग है सब फॉर्म में, इंडिया की 1 से लेकर 7 नंबर तक जो बैटिंग है सब फॉर्म में। आप कल उनका जो कप्तान है ना रोहित शर्मा, उनसे रन नहीं हुए ना, कोहली ने कर दिए, नहीं कोहली ने कर दिए 88, अच्छा शुभमन गिल ने कर दिए 92, 83 जो है वो शरियास आयर ने, तो यानी और उसने तो 56 गेंदों पे किए, 146 के उससे की एवरेज, 6 छक्के मारे, और सबसे बड़ा छक्का 106 जो है ना मीटर का छक्का जो है ना उसने मार दिया वर्ल्ड कप के अंदर। तो उनका जो अंदाज और जो जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, तो देखिए मैंने तो ये एक चैनल पर आप क्या कहीं मैंने बोला है कि मुझे लगता है कि ये 18 के 18 पॉइंट लेंगे, लेकिन जो एक बात मैं कहना चाहता हूं, सेमीफाइनल का अपना प्रेशर होता है, वो नॉकआउट होता है, ये अभी इनको कोई फिक्र नहीं है किसी मैच की भी, क्योंकि क्वालिफाई कर चुके हैं। जिस दिन सेमीफाइनल होगा ना वो प्रेशर बिल्कुल अलग होगा, जितना भी अच्छा खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका, जितना भी, अगर इनका मैच किससे पड़ता है अभी तो ये तय होना बाकी है। चले तय वाली बात हो रही है तो क्योंकि आप अच्छी चीज़ कह रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलने में देखने में आ रही है, तो अगर अच्छी क्रिकेट की बात कर लें तो इस वक्त थोड़े से पाकिस्तान के लिए मसाइल अफगानिस्तान की टीम भी पैदा करती दिखाई दे रही है। अगर आज के मैच में अफगानिस्तान कामयाब हो जाती है तो पॉइंट्स पे रद्दोबदल फिर नज़र आ जाएगा। इन चेस करने वाली टीम खासकर अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? देखें अफगानिस्तान की टीम जो है ना, जो कि लग रहा है जिस तरह वो खेल रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे दो मैच पहले उन्होंने चेस किया और एक मरतबा 8 विकेटों से जीते, एक मरतबा 7 विकेटों पाकिस्तान के खिलाफ, और 8 विकेटों से और फिर उसके बाद 7 विकेटों। तो वो जिस तरह वो चेस कर रहे हैं, ऊपर के 4, 5, 6 जो बैट्समैन है ना वो बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, और उनका जो खेल है ना, मैं समझता हूं कि मुझे जो उनके कोच हैं उसका जो है ना बड़ा अमल दखल नजर आता है। वजह पता है क्या है, ये इस तरह के नहीं खेलते थे क्रिकेट जो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। ये मतलब अभी जो इनको देखें, शुरू में भी तो तनकीद हुई इन पे कि T20 की तर्ज पे खेल रहे थे, मैचेस हारे वहां पर उन्होंने शुरू में। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरबाज के आउट होने के बाद ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके ऊपर,
सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, अगर ये आज का मैच जीतते हैं तो इनके 8 पॉइंट हो जाते हैं, ये पाकिस्तान से ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान के 6 पॉइंट हैं, इनको 2 मैच सख्त तरीन मैच खेलने हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, नहीं अफगान, एक साउथ अफ्रीका से, इनको अफगानिस्तान को। लेकिन अपसेट तो कर सकती है ना, क्योंकि उन्होंने कर तो 2 सकती है, अपसेट तो कर दिए हैं। बिल्कुल कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो कर सकती है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका जिस तरह खेल रहा है या वो जिस तरह इस वक्त, हाँ, तो इस वक्त जो है ना हम यही कहेंगे कि वो फेवरेट हैं दोनों, इस अगर इनसे जब मैच होगा। लेकिन ये भी तो आउट ऑफ एज आएंगे, ये थोड़ी मतलब ये भी तो क्रिकेट मतलब, और जिस तरह इनकी स्पिन बॉलिंग है, मतलब स्पिन बॉलिंग है, और जिस तरह इनके 4-5 बैट्समैन खेल रहे हैं, तो हम इसको कमजोर हरीफ जो है ना नहीं कह सकते। गो के अगर ये एक मैच जीत जाते हैं, लेकिन इनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही वाला है नेट रन रेट का। इनका भी नेट रन जो है ना, नेट रन रेट माइनस में। ऊपर की जो 4 टीमें है ना आपकी, जो हम कह रहे हैं कि ये टॉप के ऊपर है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इनका जो है ना प्लस के अंदर है। बाकी जो 6 टीमें वो 6 के 6 माइनस के अंदर है। तो इनको भी वही प्रॉब्लम आएगा जो पाकिस्तान को आएगा, कि अगर ये 2 में से एक मैच भी चले जीत जाते हैं, 10 पॉइंट आ जाते हैं तो माइनस। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो मैच है, जो ये हो रहा है, इसको इनको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, तो कम से कम ओवर में, क्योंकि इसमें विकेटों की कोई अहमियत नहीं होती है। हमने तो जो पिछला मैच खेला है उसमें क्या किया हमने, 124 रन आपके बगैर किसी नुकसान के 20 ओवर में, 13 ओवर में जाके आप 81 रन बना रहे हैं। वो आपको 8 ओवर में करने थे। वो जब 8 विकेटें भी गिरती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 विकेटें भी गिरती है, आपको जल्दी करना था तो आप आ जाते प्लस के अंदर। लेकिन आपने जो ना इतना वाला मौका जाया किया ना। अब जो आगे आपके मैचेस हैं उसके क्या करना है आपको, या तो आप 83 रन से मतलब कि जो मार्जिन से मतलब वो मैच जीते, या फिर जो है ना मतलब 35 तो और ये दोनों चीजें मुश्किल हैं, जो टीमें सामने है ना, ये दोनों चीजें आसान। लेकिन इस चलें जावेद साहब से भी बात करें, इंग्लैंड की टीम है, ऐसा लगता है कि आउट ऑफ फॉर्म है इस टूर्नामेंट के अंदर। एक एडवांटेज पाकिस्तान को तो हासिल है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम थ्रू आउट आप देखें टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच जीती है, तो इसका एडवांटेज पाकिस्तान तो उठाएगा। लेकिन इंग्लैंड जो है अपनी साख को बरकरार रखने के लिए वो हल्की नहीं आएगी, वो आपको टफ टाइम देगी। और जिस तरीके जमील भाई ने कहा कि उनके खिलाफ आप ये रन रेट बेहतर करने का तो छोड़ें, आप उनके खिलाफ सिर्फ मैच जीतने की प्लानिंग कर लें तो वही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इंग्लैंड को बड़े सुपरस्टार की खिदमत हासिल है, लेकिन यह कि वो मैच में क्लिक नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि वो भी उस दिन क्लिक कर जाए तो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देंगे और पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ये रन रेट तो बात की बातें रह जाएंगी, ये सारी सूरत जो पाकिस्तान को दरपेश होगी इंग्लैंड के खिलाफ मैच। इंग्लैंड के खिलाफ मदर साहब बात हो रही है अब, क्योंकि शादाब इंजर्ड हो गए हैं और ऐसा लगता है कि इब्रार टीम में शामिल हो जाएंगे। अगर इब्रार टीम में शामिल होते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेल लेंगे कल, तो आप समझते हैं कि इब्रार को 11 रुकनी टीम स्क्वाड भी शामिल होना चाहिए? देखिए, इब्रार को शुरू से ही जो है ना 15 के स्क्वाड में होना चाहिए था, कि वो जिस तरीके से वो बॉलिंग जो है टेस्ट मैच में कर चुका है, तो एक बंदा जो है ना, ठीक है, जो उसको वनडे का चांस नहीं मिला, वनडे बीच में थे ही नहीं, तो अगर उसको जो है ना उसकी बॉलिंग ऐसी है और इस तरीके से जिस तरीके के स्पिनर हमारे जो है ना जो इस वक्त जो है ना जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, ये जो है चांस लेना चाहिए ज़रूर, 101% इनको चांस लेना चाहिए कि जो है इब्रार को जो है ना इन कराएं, क्योंकि इब्रार को ज़्यादा खेला हुआ नहीं है लोगों ने, तो इसलिए उनकी जो फिंगर बॉल है या जो भी लेग स्पिन करता है तो उसको इतना समझना ईजी नहीं है। देखें आप, जब नया फर्स्ट टाइम जो है जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई थी तो पहले ही मैच में इसने किस तरीके से उनको आउट किया था, तो मैं समझता हूँ कि जो ना इब्रार का यहाँ पर चांस बनता है। इसकी रिप्लेसमेंट आ गई है मेरे ख्याल में, अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि रात तक ये फैसला आ जाए शामिल हो जाए, क्योंकि टीम के ट्रैवल तो वो कर रहे हैं टीम के साथ है, सिर्फ उन्हें इन करना है टीम के अंदर। मगर ये कि जो है ना मैं ये समझता हूँ और जो है ना इनको चाहिए कि जो है ना इब्रार को जो है ना चांस दें, क्योंकि जो है ना आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे चले जाएं, आपको यहाँ पर जो है ना ज़्यादा रनों से भी मैच जीतना है और जल्दी आउट भी करना है, और ये साथ मैच भी जीतना ज़रूरी है। अगर आप आखिर तक जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना रहना चाहते हैं, मतलब जो है ना जो है ना इस वक्त अगर मैच आप खुदा ना फंसा हार जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल आपकी कहानी खत्म हो जाती है। कम से कम हम जो है ना पाकिस्तान कौम को जो है ना ये तो कम से कम इतना है कि भाई ये होने के बाद ये हो सकता है, तो कम से कम जो है ना आपको न्यूजीलैंड की इसी पे ये होने के बाद ये हो सकता है, तो डायरेक्टर मिक्की आर्थर के हवाले से भी बात कर लें जमील साहब से। वो कहते हैं कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जहन में रखेंगे किस रन रेट के साथ जाना है, मैच किस तरह जीतना है। आप समझ रहे हैं कि अब ये जाकर मिक्की आर्थर को ख्याल
ख्याल आया कि इस पे काम कर लें? तो 7 मैच पहले क्या क्या कर रहे थे भाई? 7 मैच पहले ही देख लेते भाई। आपने तीनों मैच जो है ना कमजोर टीमों के खिलाफ जीते हैं, आपने किसी अच्छी टीम को अब तक नहीं हराया। तो इसलिए जो है ना इस खुशफहमी का शिकार हमें नहीं रहना चाहिए। पहले आप जो अच्छी टीम आई उनसे आप हार गए। अब न्यूजीलैंड की टीम गो के वो मसाइल का शिकार जरूर है, जाहिर है कि उनके खिलाड़ी जो है वो जाहिर उनका मेन जो कप्तान है कैन विलियमसन वो मतलब लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन दूसरा एक है उनके फास्ट बॉलर है हेनरी, वो अनफिट हो गया। देखें लोकी फर्गूसन भी अनफिट हुए थे, अब सुना है वो फिट हो गए, वो शायद खेलें कल वो, लेकिन मैट हेनरी के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं वो तो अनफिट, उनका रिप्लेस उन्होंने मंगवा लिया ना। वो मेरे ख्याल काइल जेमसन वो आ गए मेरे ख्याल में। अच्छा, दूसरा जो जिमी नेशम के भी हाथ पे गेंद लगी थी, समझे ना, उनकी फिटनेस का भी जो है ना मतलब है, तो उनको मेरे ख्याल है कि जो बाहर 4 बैठे होंगे वो जख्मी होंगे और जो 11 अंदर खेल लोगे ना वो जो है ना वो फिट होंगे, मुझे जो लगता है। अच्छा, नफसियाती बढ़ती पाकिस्तान को कल के मैच में हासिल होगी। हम अमूमन हमने देखा है कि न्यूजीलैंड को हमने बड़े टूर्नामेंट में शिकस्त जरूर दी है। यार शिकस्त दिए, लेकिन एक चीज अपने जहन में रखें, ये बहुत मजबूत आसाब के खिलाड़ी हैं। दूसरा ये है कि फाइटर है, सुन भी वो मजबूत पूरे टूर्नामेंट के मैचेस जीत कर आ रही थी जमीन साहब, फिर हमने उन्हें शिकस्त दी न्यूजीलैंड को। दी ना शिकस्त 2 मरतबा भाईजान। वो जो पिछले वर्ल्ड कप हुआ है ना, दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है वो, 2015 का फाइनल भी खेली है, ये भी जहन में रखें अपने। 2017 पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात पाकिस्तान को पाकिस्तानी के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के मैच के हिसाब से नहीं कर रहे। आप सवाल कर रहे हैं पाकिस्तानी के हिसाब से। मैं जो तज्जिया कर रहा हूं ना, मैं टीमों को देख के कर रहा हूं। देखिए मैं ये देख रहा हूं कि जिस अंदाज में न्यूजीलैंड पिछला मैच खराब खेली ना, 190 रन के मार्जिन से हार गए, ठीक है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि वो इस पे काम नहीं कर रहे होंगे? उनको नहीं पता कि हम बाहर हो जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं हम अंदर आ रहे हैं, तो वो नहीं सोच रहे कि हम बाहर हो जाएंगे। वो बाहर हो जाएंगे इतनी आसानी से। भाई एक जहन में रखिए, न्यूजीलैंड की टीम, वो इस वक्त श्रीलंका की टीम बिल्कुल जो है ना नीचे आई हुई है, और उसको उससे मैच खेलना है। आपको दोनों मैच जीतने हैं, उसको एक मैच जीतना है। रन रेट उसका आपसे बेहतर है। इस पे अगर आप रन रेट बेहतर करने चले गए तो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपको सारी चीजों को सामने रखना है ना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि न्यूजीलैंड से मैच जीत के, और 11 नवंबर को जो आपका मैच है इंग्लैंड से, उसको उस पे करें कैलकुलेट कि आपको 250 रन के अंदर आउट करके हमको 250 रन 30 ओवर में करना है, या जो इसके खिलाफ अगर आप ये वाली प्लानिंग से चले गए और लूज करेंगे तो आप टूर्नामेंट से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। फ़खर जमान की फॉर्म के हवाले से क्या कहेंगे? लास्ट मैच में उन्होंने 81 रन स्कोर किए हैं, दोबारा टीम में शामिल हुए हैं, जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है, कल न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा देख रहे हैं उन्हें? मोइन भाई, फ़खर जमान से आपको पता है जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, और उस दिन आपको पता है 81 रन की शानदार इनिंग्स खेली, तो फ़खर जमान से उम्मीदें बढ़ गई। और देखिए कल फ़खर जमान का रोल ही ये आपको तय कर देगा आया कि आप बड़े स्कोर पे जा रहे हैं। अगर पहली बैटिंग आ जाती है तो हम स्कोर बोर्ड पे 300 प्लस अगर रन्स लगाएंगे तो हमें चांस मिलेगा कि हम रन रेट कल ही अच्छा कर सकते हैं। अगर यानी कि ओपनिंग, यानी कि टॉप ऑर्डर के साथ फ़खर का चलना लाजमी है। फ़खर अगर कल 100 कर देते हैं तो क्या ही बात है, और बाबर को कल जिम्मेदारी लेनी होगी, बाबर को रन्स करने होंगे, क्योंकि बाबर पे रन्स ड्यू हो गए, बहुत अरसे से वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, 50 रन करने के बाद वो आउट हो रहे, तो कल बाबर पे बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। अब्दुल्ला शफीक अगर अपने ये ऊपर से टॉप ऑर्डर अगर रन्स करता है तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी रन कर देगा, और लोअर ऑर्डर तो आपको पता थ्रू आउट टूर्नामेंट रन्स करता आ रहा है। तो कल बहुत जबरदस्त मैच होने जा रहा है, और हम दुआ गो हैं कि फ़खर जमान जिस तरीके से उस दिन फ़खर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम जो है, मैं अपनी सेंचुरी के लिए नहीं, मैं रन रेट मेंटेन करना चाह रहा था, लेकिन ये कि बस आउट हो गए तो वो नहीं कर सके। फ़खर का किरदार कल बहुत अहम होगा। फ़खर का किरदार इंपॉर्टेंट होगा। जमील साहब की तरफ आते हैं। जमील साहब, फ़खर जमान एक वाइड प्लेयर जो पावर प्ले का इस्तेमाल भी अच्छे करते नजर आ रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने इस्तेमाल भी किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, और इसमें आप कह रहे हैं कि रन रेट के जब मसाइल आएंगे तो उस वक्त ये किस तरह अपने आप को इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे कि नहीं हमें जो है ना 30 बॉलों पर जो है ना 60 रन करना है? क्योंकि जितने भी हमने आप मिडिल ऑर्डर के बैटर्स देखें इस टूर्नामेंट के अंदर, वो 56 बॉलों पर 100 कर रहे हैं, 30 बॉलों पर 60 कर रहे हैं, 40 बॉलों पर 90 कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन पर अगर हम देख लें तो रिजवान भी बैटिंग करते हैं इस नंबर पर, जहाँ पर उन्हें 40-50 बॉलों पर 100 करने चाहिए, 80 करने चाहिए। आप समझ रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है फ़खर के साथ साथ दीगर प्लेयर्स का भी कल के मैच में। भाई आप देखें 40 गेंदों पे मैक्सवेल ने सेंचुरी की, 40 गेंदों पे की ना। अच्छा 49 गेंदों पे जो है वो मार्करम ने किए, फिर उसी तरह वो जो उनका जो कलासन है उसने भी
देखिए मैं आपको बताऊं बात क्या है, जितने मैचेस आप उठा के देख लें, जिस मैच में फखर जमान चला है ना वो हम जीत गए मैचेस। ये मतलब आप उठाएं, ज्यादातर मैचेस हम जीत गए। देखिए ये जो ऊपर के हमारे जो 4 बैट्समैन है ना, इनको कम से कम 35 से 40 ओवर खेलना होंगे, हमारे 4 बैट्समैन होंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग के अंदर डेप्थ नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ये 4-5 ऊपर से जब आउट होते हैं ना, तो हमारी टीम एकदम जो है ना, मतलब आपने देखा होगा अक्सर मैचेस के अंदर, तो हमारे 4 ऊपर के बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी होगी। खास तौर पर जो अभी जावेद बात कर रहे थे ना बाबर आजम की, देखिए बाबर आजम पे एक बड़ी इनिंग खेलना मतलब ड्यू है। अगर वो खेलते हैं तो पूरी टीम खेलेगी, क्योंकि रिजवान और ये जो आपने बात की है ना, अब्दुल्ला शफीक की बात की, या देखिए अब्दुल्ला शफीक खेले या इमामुल हक खेले, या जितने उनके रन्स जो है ना वो टीम के काम नहीं आए। असल बुनियादी बात ये जो कि हम सर्किल जो है ना, सर्किल में किस तरह खेलते हैं और वो टीम के काम, पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को मारता है समझे ना, तो फिर समझो कि हमारी बैटिंग और बॉलिंग जो है इन सब को, और फील्डिंग, देखिए हमने 4-5 चौके जो है ना फील्डिंग में छोड़े थे यार। सोचे तो सही आप जरा, हमें अपनी फील्डिंग का मेयार बेहतर करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस पकड़ने होंगे, और जो है ना उनको अगर उनकी बैटिंग आती है तो उनको महदूद करना होगा कम से कम रन के ऊपर, और हमारी बैटिंग आती है तो 300 प्लस जो है ना लाजमी करना है। 300 प्लस से रन करने चाहिए। थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात कर लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, आरसीए के हवाले से अंडर 16 टूर्नामेंट भी जारी है इस वक्त है, अगर देखें कराची के अंदर, और फाइनल इसका बाकी है। इससे कबल सेमीफाइनल मैचेस खेले गए। हमारे साथ मज़हर साहब मौजूद हैं, जो मज़हर साहब जोन 7 के प्रेसिडेंट हैं। इनको बहुत बहुत मुबारक हो कि इनकी टीम फाइनल में पहुँची। इनके मद्दे मुकाबिल थी सेमीफाइनल में जोन 2 के, जो इस वक्त जमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये प्रेसिडेंट जोन 2 के, लेकिन शिकस्त मज़हर साहब ने जो है जोन 2 को दी और उसके बाद फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि फाइनल है जोन 6 से, और जोन 6 की टीम बड़ी मजबूत टीम है। अब देखना है कि फाइनल किस तरह आरसीए अंडर 16 का टूर्नामेंट कौन जीतने में कामयाब हो जाता है। इसी पे मज़हर साहब से भी बात करेंगे। मज़हर साहब, इस टूर्नामेंट को आपने कैसे देखा? और फिर हम देखते हैं कि जोन 7 के लड़के 2 से 3 लड़के, जोन 2 के 2 से 3 लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जोन 6 के लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के। और हम ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, ये वो ग्रास रूट लेवल है जो इन बच्चों को निकाल कर लेकर जाना है। उनके लिए कोई एक बाकायदा एकेडमी बनानी है आप, या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इन बच्चों को तरबियत देनी है? बहुत शुक्रिया। देखें सेमीफाइनल था हमारा जोन 2 जोन 7 का, बहुत अच्छा मैच था, और जो है दोनों साइडों से परफॉर्मेंस जो है वो दी, और बस अल्लाह ताला का शुक्र कि जो है ना जोन 7 ने कामयाबी हासिल की। जोन 2 की टीम जो है ना कोई जोन 2 के एक बैटर है, वो नहीं चल रहा, लेकिन आपके बॉलर है जो अब्दुल वहाब हैं, वो काम कर गए, और जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर हम जो है ना 2-3 लड़के ऐसे हैं जो कि इस जोन अंडर 16 की टीम ने, अंडर 16 के इस टूर्नामेंट ने जो है लड़कों को निकाला। उसमें से एक जो बैट्समैन जो पूरी कराची में निकला है वो उज़ैफा एहसान है, जिसने पहले मैच में 200 रन किए, फिर दूसरे मैच में उसने 100 किए, फिर उसने 100 किए, और इसमें जो है जो है इत्तेफाक़ी तौर पे जो है ना वो जो है ना आउट हो गए। तो बहरहाल वो लड़का जो है सामने आया। हमारे पास जो है ना हमारा एक स्पिनर है जैन, एक लड़का है स्पिनर, बहुत अच्छा सामने आया। हमारा ये फास्ट बॉलर जो है अब्दुल वहाब सामने आ गया, और भी मुख्तलिफ लड़के जो है ना, ये ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट हुआ तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, जिस तरह आपने उज़ैफा की बात की, उसने डबल सेंचुरी भी स्कोर की, सेंचुरी भी स्कोर की, फाइनल में अच्छी सेमीफाइनल में अब्दुल वहाब ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में उसकी कारकर्दगी कैसी रही थी? इसने तो सेमीफाइनल में 6 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन इससे कबल जो मैचेस खेले गए उसकी परफॉर्मेंस क्या है? अब्दुल वहाब की बात जी, अब्दुल वहाब ने जो है इससे पहले वाले मैच में भी 3 विकेटें ली थी, और उससे पहले वाले भी मैच में 3 विकेट। मतलब है ना हमारे जो फास्ट बॉलर है, खास तौर पे जो है ना जो जोन 7 के पास जो है ना, अल्लाह ताला का शुक्र ये हुआ कि हर चीज़ में अंडर 13 में भी फास्ट बॉलर हमारे पास बहुत अच्छे आगे निकले हैं, अंडर 16 में भी निकल गए, अंडर 19 में और सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी अल्लाह ताला का शुक्र कि हमारे पास से फास्ट बॉलर निकले। और ये फास्ट बॉलर जो है ये जो आया है सामने, बहुत अच्छा लड़का, आउटस्टैंडिंग उसने जो जिससे स्विंग की है, आउट स्विंग इन स्विंग मुकम्मल तौर पर जो है ना उसने अबूर हासिल किया, और जो है ना उसने जो है ना जिस फाइनल में पहुँचने के लिए किया। ये ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छा काम जो है ना, मैं समझता हूँ ये नदीम साहब जो है जावेद अहमद खान साहब की बहुत बड़ी काविश है, जो एक स्पॉन्सर लेकर आए, और उन स्पॉन्सर ने जो है वो अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के टूर्नामेंट मुनक्कद कराए।
तो जे जो है ना जिस तरीके से जावेद भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ये टूर्नामेंट ग्रास रूट लेवल का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो है इससे पहले जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो फारूकी साहब कर रहे थे, फारूकी साहब तो अभी भी कर रहे हैं, मगर ये काफ़ी 2016-17 के बाद जो है ना अगर कोई ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट हुआ है तो ये जावेद अहमद खान साहब ने मुनक़िद किया और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जोन लेवल पे जो है अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के जो है टूर्नामेंट जो है ना आगाज़ किया। यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों का जहाँ से डिस्कस करूँगा। देखें जोन 7 जो है इस वक्त उभरता हुआ जो है जोन है। जब से मैंने जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बना हूँ और मैंने जिस तरीके से जो है ना MM बेकर अकेडमी का आगाज़ किया, उसके बाद जो है हमने जिससे सिलेक्शन की मुख्तलिफ जो है ना क्रिकेटर हम लेकर आए, उन्होंने सिलेक्शन करके जो है टीमें बनाई। अंडर 13 में भी फाइनल में पहुँचे, अंडर 16 में भी हम लोग फाइनल में पहुँच गए, अंडर 19 में जो है फाइनल हमने जीत चुके हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। मगर यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मैं नदीम उमर भाई से जो है ना थोड़ा सा जो है ना नदीम उमर भाई और जावेद भाई से थोड़ा सा जो है ना मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो है वो खुद इन्वॉल्व हों इस मामले में और फ्रंट से आके लीड करें। मैं आपको बताता हूँ ना, देखें हाँ ये जोन 7 जो है उभरता हुआ जोन है। देखें हम जो है कुछ चीज़ें ऐसी जो है ना कराची क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है KCC है, यहाँ पर जो है ना आज़म भाई हैं, आज़म खान साहब जो है ना वो जिस तरीके का माहौल जो है ना पैदा करना चाह रहे हैं वो माहौल बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से जो है ना वहाँ पर जो है ना 10 लोगों के सामने जो है ना उन्होंने खुसूसी तौर पे मुझे जो है मुझे कहा कि भाई 2 महीने में मैं तुम्हें जो है ना प्रेसिडेंटशिप से हटा दूंगा। बिल्कुल, इस हवाले से हम आजम खान से भी रब्ता करेंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं कि उन पे इल्ज़ामात नहीं है सर, इल्ज़ामात आप इल्ज़ाम न बोलें, ये हकीकत में वो उन्होंने 10-10 लोगों के बीच में बैठ के जो 10 लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि इनको प्रेसिडेंटशिप से जो है अलहदा कर देंगे जोन 7 से। तो यकीन हम आजम खान से भी इस हवाले से रब्ता करेंगे। मजीद आप क्या कह रहे हैं? अच्छा देखें ये जो ना आप कह रहे हैं इल्ज़ाम नहीं है। उन्होंने रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जो है ना 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हें जो है ना तुम्हारे जोन में एडोक लगवा दूंगा। और अब तो यहाँ पर ये बात भी आ गई है, हम नदीम उमर साहब को मैं काफ़ी दफ़ा फ़ोन भी किया है, मैंने लेटर भी लिखा है कि सर ये जो है ना ये जिस तरीके की आप जीत कर आएँ, बिल्कुल जीत कर आएँ, अल्लाह ताला आपको जीत मुबारक करे और आप जो है ना 3 साल तक आप अच्छी क्रिकेट कराएं। मगर आपके यहाँ जो लोग हैं जिस तरीके का बिहेव जो है जो प्रेसिडेंट के साथ कर रहे हैं, कुछ जोन्स के अंदर इन्वॉल्व होकर वहाँ पर जो है उनकी मैनेजमेंट को तंग कर रहे हैं। देखें हम चाह रहे हैं क्रिकेट हो, मगर आजम खान साहब जो है मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखें बहुत अच्छा है कि वो उन्होंने जोन 6 को बहुत ऊपर लेके चले गए, मगर यहाँ पर जो है वो जोन 7 को इसलिए जो है हिट करना चाह रहे हैं या वहाँ पर प्रॉब्लम इकट्ठी करना चाह रहे हैं या वहाँ पर एडोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ताकि वहाँ पर क्रिकेट नहीं हो। देखिए जी जो भी नदीम और उमर साहब जो है आए जीत कर आए, साथ जावेद खान साहब आए, तो वो क्रिकेट कराने के लिए आए ना, तो हमें क्रिकेट कराने से क्यों रोक रहे हैं? हमारे जोन के अंदर इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? हमारे लड़कों के साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? और यहाँ पर तो एक और चीज़ आपको 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक और यहाँ पर आपकी टीवी के जरिए जो है ना ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ और बिल्कुल क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि अपना आजम खान ने 10 लोगों के 10 से भी ज़्यादा लोग, बल्कि 2 टीमें भी बैठी हुई थी और इसके अलावा 10-12 लोग भी बैठे हुए थे। वहाँ पर यह कहा गया कि मैं मज़हर अवान को कि जो ना 10 लड़के भेजकर इसकी टांगें भी तोड़वाऊंगा और इसके हाथ भी तोड़वाऊंगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर जो है ना मैं इसका जो है ना कानूनी कार्रवाई का हक बेजानब हूँ। अगर खुदा न खासा, ये मैं पूरे तो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आपको कि खुदा न खासा अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या मेरे बच्चों को या मेरे घर को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका जिम्मेदार आजम खान से हम आजम खान से जरूर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर आजम खान हमारा फ़ोन है प्रोड्यूसर का रिसीव कर ले तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आजम खान ने इस चीज़ की तरदीद कर दी तो ये चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं और ऐसा कुछ ना हो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट है, खेल का ग्राउंड है, वहाँ पर क्रिकेट होनी चाहिए। इस पर मज़ीद जमील साहब से भी बात कर लें। जमील साहब क्या कहेंगे? देखें बात यह है कि जिस टूर्नामेंट की ये बात कर रहे हैं ना, इससे पहले अंडर 13 टूर्नामेंट हुआ और अब ये अंडर 16 टूर्नामेंट जो है ना हुआ। अच्छा देखें हम इस खेल में ना कोई 36 साल से इन्वॉल्व हैं और ये जो ग्रास रूट की जो क्रिकेट है ना ये बड़ी मतलब ये कि क्योंकि तमाम लोग, क्योंकि ये सारे बच्चे जितने भी हैं, आज आप कोई भी नाम लो ना,
ये सब ग्रास रूट से आए हुए हैं और रूट एक ही है। केसीसी था या ये रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कहते हैं आप, इससे ये रूट है, सब यहीं से गए हैं और जो आए हैं ना वो इसी टैलेंट हंट प्रोग्राम से आए। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज जब आके इन्होंने किया है जावेद भाई ने, तो बहुत खुशी की बात है और मतलब हमें खुश होना चाहिए कि अंडर 13 कराई, अंडर 16 की अब 2 टीमें फाइनल में आ गई हैं और कुछ प्लेयर जो है ना ऐसे सामने आए हैं कि जैसे अब्दुल वहाब है ना बच्चा, इसी तरह हम एक जोन 2 का बच्चा है अब्दुल रऊफ है। अब्दुल रऊफ बहुत अच्छा मतलब है कि फास्ट बॉलर है। हुज़ैफा एहसान जो है ये फ्यूचर स्टार है। हुज़ैफा एहसान ने 200 रन के मतलब एवरेज से मतलब ये कि 400 प्लस रन किए हैं 4 इनिंग के अंदर, तो वो फ्यूचर है। हमें इस टाइप के जो मैं दूसरे जोन के अंदर भी बच्चों ने वो किया ना, परफॉर्म किया है, इनके यहाँ भी किया है दूसरे जोनों में, 7 जोन में। तो इस तरह के 20 लड़के निकाल कर, 20 बच्चे निकाल कर, और उनका देखिए इनको जो ना जाया नहीं होना, जब इन्होंने मेहनत करके टूर्नामेंट कराया है ना, उन 20 बच्चों को निकाल कर और जो रीजन के कोचेज हैं उनके हवाले किया जाए कि जनाब इन पे काम करें आप, ताकि जो ये 16 साल के बच्चे आपको 4 साल 5 साल के बाद ये शहर के इस मुल्क के काम आएंगे। तो इस पर जो है ना काम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये समझ लीजिए कि 2016 के अंदर आखिरी रजिस्ट्रेशन हुई थी क्लब की। रजिस्ट्रेशन जो है ना वो बिल्कुल जो है ना, अच्छा उसके बाद 4 साल तक जो है एडहॉक लगा रहा और उसके अंदर ऑनलाइन क्लब रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन 22 दिसंबर 2022 को जो है वो खत्म हो गई। जब वो रमीज राजा साहब गए और सेठी साहब आए तो 2014 का, तो फिर दोबारा से 2014 का वो आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो है ना अभी तक जो है हम यही देख रहे हैं, तकरीबन को 1 साल के करीब हो गया है ना, लेकिन अब तक जो है ना क्लब जो रजिस्ट्रेशन है, देखें जब तक क्लब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और इस क्लब स्क्रूटनी नहीं होगी, आपकी क्लब के जो क्रिकेट के शफाफियत नहीं आ सकती। अगर क्लब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, स्क्रूटनी नहीं होगी, तो यहां का लड़का वहां से खेलेगा, वहां का लड़का। सबसे बुनियादी काम जो है ना वो ये है कि सबसे पहले जो है क्लब रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर, चले आपने ये करा दिया ना ये ग्रास रूट पे, इससे पहले एक इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया, जो मैं हैरान हूं। मतलब इंटर डिपार्टमेंट जो है ना, ये तो वो है कि जब आप फुर्सत में हो, अभी आपके पास सबसे अहम काम ये था कि आपको क्लब क्रिकेट करानी है, क्लब क्रिकेट के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। ग्राउंड्स की सूरत हाल खराब है, हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं, कहां कराएंगे हम क्रिकेट? जो लोग भी जीत कर आए, जो मनसब के ऊपर आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये। चले मनसब पे जो लोग जीत कर आए उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसी पे है क्योंकि मनसब की बात हो रही है। मजहर साहब है, आप पे जिस किस्म की बातें आजम खान ने की है, आपने नदीम उमर या जावेद खान साहब से शिकायत की है? देखें, मैंने जो है नदीम उमर साहब को जो है पहले भी मैं जो हूँ काफ़ी दफ़ा फ़ोन किए हैं, मैंने व्हाट्सअप मैसेजेस भी किए हैं। उन्होंने ना तो हमारे फ़ोन का कोई जवाब दिया है और ना ही हमारे जो है किसी व्हाट्सअप का जवाब दिया। मैंने उसके बाद एक लेटर भी ऑफिशियली तौर पे एज ए प्रेसिडेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 की तरफ से मैंने बाकायदा तौर पर ब्रीफली जो है ना मैंने दिया, उसका भी जवाब नहीं आया। और अभी भी हम जो है, अच्छा यही चीज़ जो है मैं जावेद अहमद खान साहब को भी कर चुका हूँ। और ये जो मामला था, ये तो पहले वाला मामला था। अभी जो नया जो है 3 दिन पहले जो हमें ये जिस तरीके की धमकियाँ मिली गई हैं अपना आजम खान साहब की तरफ से कि भाई मैं जो हूँ मज़हर अवान की जो है टांगें भी तोड़ दूंगा और मैं जो हूँ उसके हाथ पाँव भी तोड़ दूंगा 10-15 लड़के भेज के। देखिए जो ना आप जो है ना मुझे जो है लेकिन इस बात की तरदीद हम जरूर अपने चैनल से आजम खान से लेने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर बार बार आजम खान का नंबर मिला रहे हैं लेकिन शायद वो उठा नहीं रहे हैं, कहीं मसरूफियात की वजह पे शायद वो फ़ोन ना उठा पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा रब्ता होता है यकीन इसकी तरदीद के लिए हम आजम खान से रब्ता ये देखिए तरदीद कैसे करेंगे मुझे बताएं। तरदीद वाली तो बात ही नहीं है वो, बल्कि उन्होंने बोला है 10 लोगों के सामने बोला तरदीद तो आजम खान से तो बात कर सकते हैं। भाई आजम खान से आप बिल्कुल बात कर रहे हैं कि भाई आप अच्छा एक और चीज देखें जी, आजम खान ये धमकियां किस बियाफ पे दे रहा है मुझे। अच्छा दूसरा ये मुझे किस बियाफ पे जो है ना मुझे ये कह रहा है और मुख्तलिफ जोन के लोगों को प्रेसिडेंट्स को कह रहा है कि भाई मैं 2 महीने के बाद तुम्हें जो है ना तुम्हारे जोन में अडोक लगा दूंगा या 2 महीने में तुम लोगों को हटवा दूंगा। हम जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुदबाना गुजारिश करते हैं और साथ ही रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं उनसे मुदबाना गुजारिश करते हैं कि ये किस ईमा पे, इसके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो कि आजम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं
कि जो है ना उन कितने ताकतवर हैं कि वो जो है कह रहे हैं भाई रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 के प्रेसिडेंट को मैं जो है हटा दूंगा। तो ऐसे कौन से लोग हैं इनके पीछे, हमें भी बता दें। चलें इस पे किसी और दिन यकीनन इस प्रोग्राम करेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट को भरपूर तौर पर और ख़ासकर जो RCA टूर्नामेंट करा रहा है अंडर 13, 16, 19 इस पे भरपूर तौर पर एक प्रोग्राम यकीनन वर्ल्ड कप के बाद भी रखेंगे। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़हर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।